वेल हेलो। सो आज का हमारा पहला जो वीडियो है रील, उसमें हम बताएंगे अबाउट ब्लड। सो मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट ब्लड कि ब्लड है क्या। तो ब्लड एक एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू है। सो वी डू राइट इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये बना किससे होता है? ये मेनली बना होता है प्लाज्मा से, विच इज़ 55% of blood, which makes 55% of blood, and we have 45% of formed element. So formed elements are those components जिसके अंदर आते हैं हमारी ढेर सारी सेल्स, जैसे हमने पढ़ा है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हम आगे बात करेंगे जो ब्लड्स के कंपोनेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा। तो वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, राइट। So actually there's some glitch in my iPad, so don't mind about it. We do have plasma which makes 55%. बट अगर आप प्लाज्मा के अंदर बात करें कि जो प्लाज्मा का मेन पार्ट बनाता है वो होता है आपका, पहले पे आता है वाटर, जो कि बनाता है आपका लगभग 90 से 92% तक, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? सो वी डू हैव 3 ऑफ देम, लाइक एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन विच इज़ लाइक हेल्पफुल फॉर लाइक ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, आगे के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि कैसे ये कैस्केड बनाता है जो कि हमारी ब्लड में क्लॉटिंग करने में सहायता करता है। there are like lot of clotting factor as well, and then we will discuss about them in later part of the like session. तो और क्या है हमारे ब्लड पे? एक है इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा होगा, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर हेल्पफुल फॉर लाइक इंस्टेंट एनर्जी। अगर आप ORS पीते हो या इलेक्ट्रॉल पीते हो तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। देन वी हैव न्यूट्रिएंट, वी हैव हार्मोन्स, एंड देन वी हैव सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल। लेटर अब हम अगली नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आवर सेकंड हेडिंग वुड बी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो बनाता है 45%, ठीक है। अब इसमें जो मेजर पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट्स कम अंडर इट, वो है रेड ब्लड सेल, जिसको हम RBC या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। देन कम व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम WBC या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देन कम प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। देन अभी हम बात करेंगे आगे RBC के बारे में। तो RBC के जो मेन फंक्शन है वो तो आपको मतलब यूजुअली पता ही होंगे कि RBC जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो क्या करता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वाया हीमोग्लोबिन, HgB, हम इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, HgB शॉर्ट में। एंड आपको एक पता हो फैक्ट कि जो HgB होता है उसका एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। देन अभी RBC का जो लाइक एक और काम है वो ये है कि वो CO2 को कैरी करता है टुवार्ड्स लंग। मतलब हमने जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारा हार्ट से लंग की ओर जाएगा, वो भी इसी के द्वारा जाता है, राइट। देन वी हैव थर्ड यूज विच इज़ टू मेंटेन ब्लड pH वैल्यू। वी नो pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन सम केसेज वी डू नो कि pH का और भी एक मीनिंग होता है विच इज़ लाइक प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाइड्रोजन। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ काउंट ऑफ RBC इन ह्यूमन। So in male the count is 4.5 to 5.9 million per microliter. This signs indicate to micro. If you may have heard, micro is about 10 की पावर -6। लाइक अगर मैं कहूँ 6 माइक्रोलीटर तो 6 × 10 की पावर -6, दैट वुड बी माइक्रो। फीमेल में अगर हम इनका देखेंगे तो काउंट होगा 4.1 से 5.1 तक, भी सेम मिलियन पर माइक्रोलीटर यूनिट लेंगे। In next slide we are going to discuss about WBC. So second slide will be about WBC. So WBC का फंक्शन भी डिस्कस की, इसका फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट द बॉडी
अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसे आपको कभी जुकाम या बुखार वगैरह होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके शरीर में काफ़ी ऐसा हैवीनेस फील होती है। एंड अगर आप थोड़े दिन अपने आप को मतलब पैथोजेंस से यानी कोल्ड वगैरह की चीज़ों को ना खाकर अपने आप को दूर रखते हैं तो भी आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। एंड दैट्स ड्यू टू WBC टाइप थिंग, क्योंकि WBC इन्फेक्शंस को जैसे तुम्हारे हाथ में चोट लग गई और देन यू कैन सी कि उस सेल्स हैं, मॉर्बिड सेल जो आपके हाथ के उस एरिया के आसपास एक लेयर बना लेती हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू WBC एज वेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको मलेरिया जैसे डिजीज़ से गुजरना पड़ता है तो आपके WBC को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए आपको शायद कभी कभी बहुत इशू भी हो जाता है। सो वी आर वेल एक्चुअली मलेरिया में प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, नॉट WBC, सॉरी फॉर द फॉल। वी हैव नॉर्मल काउंट विच इज लाइक 4,000 to 11,000 सेल इन माइक्रोलीटर। इसका भी हम मतलब माइक्रोलीटर पे यूनिट लेते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WBC। सो नेक्स्ट स्लाइड विल बी अबाउट WBC। सो टाइप्स ऑफ WBC, इनको हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट, एज द नेम सेज ग्रेन्युलोसाइट्स आर द वन जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स आर सम स्मॉल ऐसे दानेदार टाइप स्ट्रक्चर which are in like on a cell wall you can get. So we do have a granulocyte, and then in granulocyte we do have three subtype. So first is first is neutrophil. Fuck bro, what the fuck is wrong? Neutrophil, yeah, neutrophil. Second is eosinophil. थर्ड इज बेसोफिल, राइट। इसका एक ट्रिक भी है, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर लाइक ऑल सब टाइप ऑफ WBC, देन वी हैव MLN AB। दिस डजंट मीन कि आप इस ऑर्डर पे ही याद करें, आपको जो ऑर्डर याद हो, बट MLN एक्चुअली स्टेट फ्रॉम ए कॉलेज नेम, मतलब मेरे कॉलेज का नाम MLN है, एंड देन AB इज़ जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा एडिटिव टू द नामनिक। तो MLN AB इज़ लाइक ओके फॉर मी, बट आपको अगर याद हो जाए तो आप याद कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल में आता है 50% to 70% बनाता है ये मतलब एक ग्रेन्युलोसाइट का ये 50 to 70% पार्ट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होगा इसका कि जब आप किसी इन्फेक्शन से गुजरते हैं तो जो डिफेंस की फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो यही बनाता है। एंड देन बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करता है। वी यूजुअली नो फैगोसाइटोसिस मीन्स फैगो मतलब टू ईट एंड साइटोसिस मतलब टू ब्रेक डाउन। तो बैक्टीरिया को जो खा जाते हैं एंड देन उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है यूजुअली, इसलिए फर्स्ट लाइन इसको बोला जाता है, ताकि ये क्योंकि ये बहुत ही लाइक रेडी रहता है किसी इन्फेक्शन में एक्ट करने के लिए। देन वी हैव यूसोनोफिल विच मेक्स अप 1 से 4% तक। एंड इसका जो लाइक फंक्शन है वो ये है कि ये पैरासाइट से फाइट करता है, तो फाइट पैरासाइट। एंड ये क्या है कि इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। आपने सुना होगा इसनोफीलिया लोग कहते हैं ना, इसनोफीलिया हो गया जैसे किसी को, तो यूजुअली मतलब किसी को बहुत ज़्यादा छींक आती है एंड रनी उनकी जो नोज होती है वो काफ़ी बहती रहती है, क्या कहते हैं मासीनोज वटेवर आई डोंट नो। तो उसमें भी लोग कहते हैं ना यूसिनोफीलिया हो गया, तो यूसिनोफीलिया मतलब यूसिनोफिल का अमाउंट बढ़ गया। यूसिनोफिल का अमाउंट बॉडी पे बढ़ता है ड्यू टू मतलब एलर्जिक रीज़न, क्योंकि आप कहीं जाते हैं जैसे धूल मिट्टी में आपको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, उस वजह से यूसिनोफिल को फाइट करने के लिए अपने काउंट को बढ़ाता है एंड दैट लेड टू यूसिनोफिलिया वटेवर दैट पीपल से, सो दैट द थिंग। एंड इसके लिए ढेर सारी मेडिकेशन आती हैं जैसे सिट्राजिन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बट आई डू रिमेंबर, तो मैंने बता दिया कि सिट्राजिन इज़ अ थिंग फॉर लाइक एलर्जिक रिएक्शन। देन वी हैव बेसोफिल जो कि बनाता है 1.5 से 1% तक, ठीक है। इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये रिलीज हिस्टामिन। हिस्टामिन के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स लाइक अ कंपोनेंट, पूरे अच्छे तरीके से हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट अगर आपको जानना है देन वी कैन डिस्कस अबाउट इट लाइक फॉर अ लिटिल बिट। तो हिस्टामिन is a very like important element, and we all know कि histamine is like एक साइन देता है, इस लाइक अ signaling molecule, एंड मतलब एक न्यूरो ट्रांसमीटर के तरीके काम करता है। सो वी कैन एक्चुअली नॉट गो डाइव डीप, बट इट्स लाइक अ न्यूरो ट्रांसमीटर राइट, इट्स लाइक अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये एलर्जिक रिएक्शन जैसे एचिंग, स्नेजिंग या वाटरी आइज वगैरह में इसका लाइक यही काम होता है कि मतलब एलर्जिक रिएक्शन को शो करता है। इन्फ्लामेशन जैसे होता है सूजन,
तो ये ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी मतलब कि इम्यून सेल को जो है वो इंजर्ड टिश्यू तक पहुंचने के लिए जो ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी मतलब कि क्योंकि एक आर पार गुजरने की क्षमता उसको बढ़ा देता है, ताकि वो जल्दी से जो इन्फेक्शन टिश्यू हैं उनमें इम्यून सेल जाके उसको कवर अप कर सकें, राइट। इसके ढेर सारे फंक्शन है, बट विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। देन वी गॉट क्या था ये टॉपिक, बैसोफिल, राइट। तो बैसोफिल में यही होता है कि ये रिलीज़ करता है हिस्टामिन को एंड हेपेरिन को ड्यूरिंग एलर्जिक एंड इन्फ्लामेशन, राइट, इन्फ्लामेशन। अब इतना होने के बाद हम जाएंगे अग्रेन्युलोसाइट। आई मीन डोंट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा मे बी आई एम हेजिटेटिंग। सो इसमें होते हैं 2 टाइप, विच इज़ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट इज़ 20 to 40%। इसका जो मेन फंक्शन होता है लिम्फोसाइट का वो होता है कि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वाया वी डू हैव बी सेल, टी सेल एंड NK सेल, राइट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेसिफिक इम्यूनिटी लाइक बी सेल, टी सेल एंड NK सेल। तो मतलब ये स्पेसिफिक पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, और ये जो है वो प्राइमरीली ड्राइवन होते हैं बाय बी सेल, जो कि एंटीबॉडी को बनाता है, राइट। तो बी सेल क्या करता है, क्रिएट एंटीबॉडी, मतलब ये यूजुअली इसी की तरह ड्राइवन होते हैं। एंड टी सेल है वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टेड सेल्स को, और जो रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करता है एंड कोऑर्डिनेट रिस्पांस। डोंट माइंड माई राइटिंग, इट्स क्वाइट लाइक हार्ड टू एलिजिबल, बट मैं आगे के लेक्चर में इसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी टी सेल क्या है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जैसे कि ये ओरिजिनेट करती है बोन मैरो से, बट थाइमस में ये मेच्योर होती है। और ये टी सेल है जो फ्री फ्लोटिंग एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, राइट। तो कैन नॉट रिकॉग्नाइज फ्री फ्लोटिंग एंटीजन। वी हैव हेल्पर टी सेल, देन उसके बाद जो कि CD4+ एंड CD8+, इसके बारे में हम डीप से बात करेंगे। अभी हम ऊपर से बात कर रहे हैं। NK सेल इज़ नोन एज नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर। इसको हम इनेट इम्यून सिस्टम पढ़ो, मतलब कि जो उपार्जित जो पहले से ही है उससे जुड़ा होता है। ये क्या करते हैं कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को रैपिडली डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब बिना ही एंटीजन के एक्सपोजर के ये वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये ऐसा कैसे करते हैं, बाय रिकॉग्नाइजिंग सेलुलर स्ट्रेस सिग्नल। मतलब जो सेल है उसमें अगर कोई स्ट्रेस सिग्नल दिखा रहा है, कोई इंडिकेट कर रहा है कि द सेल इज सफरिंग फ्रॉम लाइक सम सॉर्ट ऑफ पैथोजेनिक सिग्नल्स, तो उसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता है। जैसे आपने सुना हो फैगोसाइटोसिस, सेम सिचुएशन, मतलब ये इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम करता है। एंड अब बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा रेट कहाँ से होगा, या अंडू विल टॉक अबाउट मोनोसाइट थोड़ा बहुत। मोनोसाइट होता है 2 से 8%, और ये बन जाता है मैक्रोफेजेज, मोनोसाइट मैक्रोफेजेज बन जाता है, और जो कि फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस ऑल अबाउट वी नो कि उसको खाना बैक्टीरिया को, राइट। एंड एंटीजन का प्रेजेंटेशन करता है। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, सो वी हैव टू लाइक बी ऑन द सुपरफिशियल लेवल। अभी लिम्फोसाइट के सब टाइप होते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, विच इज़ बी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। विल टॉक अबाउट थोड़ा सा ह्यूमोरल इम्यूनिटी की ये क्या होती है, सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट इट। सो ये एक टाइप की एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो कि बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ द्वारा मेडिएट की जाती है। मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर हम बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट से जुड़ी हुई एक एडाप्टिव इम्यूनिटी का ही नाम है। वी कैन एक्चुअली गेट इट बाय दिस फैक्ट। और इसका जो काम है वो ये है कि ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल को डिफ्रेंशिएट करता है।
डिफर करता है, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टी लिम्फोसाइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक टी लिम्फ। इसमें होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल, जिसको हम CD4+ भी कहते हैं, जिनका काम होता है कि ये दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करते हैं। CD4 के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सो दीज आर लाइक वाइट WBC, जिसमें CD4 प्रोटीन होती है ऑन देयर सरफेस, राइट। इनके सरफेस पर CD4 प्रोटीन होती हैं। दे आर क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बॉडी का इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्स वगैरह जनरेट करती हैं, जैसे हमने बताया कि ये एक्टिवेट अदर इम्यून cells. Then we have cytotoxic, I don't know this issue. CD8+, ये भी डिपेंड करता है उसी प्रोटीन से। इसका काम है कि ये डिस्ट्रॉय करता है वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स, राइट। देन वी हैव रेगुलेटरी टी, जिसे हम ट्रैक भी कहते हैं। ये सप्रेस करता है एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को। देन वी हैव मेमोरी टी सेल, जो कि प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए मेमोरी रहता है, सो यू कैन लर्न की मेमोरी में चीज़ें लंबे समय के लिए याद रहती हैं। सेम गोज फॉर इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए। वी हैव NK, विच इज़ लाइक थर्ड नेचुरल किलर, जो कि पता ही है वायरस इन्फेक्टेड एंटीबॉडी को मारता है, और ये इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। फिर अभी हम मोनोसाइट्स के सब टाइप के बारे में बात करते हैं। सो वी डू हैव मोनोसाइट्स, इसमें होते हैं मैक्रोफेजेज एंड डेंड्राइटिक सेल। मैक्रोफेजेज क्या करते हैं कि माइक्रोब्स एंड ब्लड सेल को फाइगोसाइटोसिस यानी खा जाते हैं, भक्षण करते हैं, राइट। और ये क्या करता है कि ये टी सेल को प्रेजेंट करता है एंटीजन टू टी सेल, राइट। देन वी हैव प्लेटलेट, अभी जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। इसके फंक्शन क्या है कि ये ब्लड क्लॉटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी लाइक आप जानते हैं क्लॉटिंग कितनी इंपॉर्टेंट, इस पर काम करता है, जिसको हेमोस्टैटिस भी कहते हैं। हेमोस्टैटिस ये क्या करता है, रिपेयर करता है ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल। इसका जो नॉर्म काउंट वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख, राइट, 4.5 लाख। Then we are going to discuss about some important topic, and we are going to recap. So this is going to be viral recap heading. सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट WBC, राइट, लार्जेस्ट WBC इज मोनोसाइट। स्मॉलेस्ट इज इन WBC इट्स लिम्फोसाइट। मोस्ट एबंडेंट यानी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दैट इज न्यूट्रोफिल। देन वी हैव लेस एबंडेंट विच इज बेसोफिल। फैगोसाइटिक सेल कौन सी हैं? फैगोसाइटिक नो कि जो भाषण करती हैं फैगोसाइटिक, दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, क्योंकि बाद में मैक्रोफेज हो जाते हैं। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाली सेल कौन सी है? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल ये है बी लिम्फोसाइट, इसे प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। प्लाज्मा सेल एलर्जिक रिएक्शन कौन सी सेल दिखाती हैं? एलर्जिक बेसोफिल एंड यूसिनोफिल। पैरासिटिक इन्फेक्शन कौन सी दिखाती हैं? सो पैरासिटिक आर लाइक फॉर यूसिनोफिल। blood clotting are like due to platelets.
एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कवर कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं। तो सभी आल नो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हर किसी करती हैं क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। सो हियर इज द एंड